यूएई और सऊदी अरब से भारत में अचानक पैसों की बारिश क्यों हो रही है? असली वजह आपको झकझोर देगी। मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय विशेष रूप से यूएई और सऊदी अरब में भारतीय रुपए की गिरावट का फायदा उठाते हुए भारत में रिकॉर्ड मात्रा में पैसा भेज रहे हैं। 22 जून 2025 को भारतीय रुपए की यूएई दिरहम के मुकाबले कीमत लगभग 23.5 रुपए प्रति एईडी तक पहुंच गई है, जो अप्रैल के बाद सबसे कम स्तर है। यह गिरावट गैर निवासी भारतीयों को प्रेरित कर रही है कि वे तुरंत पैसा भेजें, क्योंकि इससे उन्हें अधिक रुपए मिल रहे हैं। आइए इस रुझान को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। भारतीय रुपए की गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी है। 22 जून 2025 को बुक माई फॉरेक्स के अनुसार एक एईडी की कीमत 23.5916 रुपए है, जो उपयोगकर्ता द्वारा उल्लिखित 23.5 रुपए के करीब है और अप्रैल के बाद सबसे कम है। यह गिरावट एनआरआई को फायदा दे रही है, क्योंकि वे कम एईडी खर्च करके अधिक रुपए भारत भेज सकते हैं। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जून से एईडी आईएनआर लेनदेन में भारी तेजी देखी गई है। मुद्रा विनिमय घरों के अधिकारियों ने बताया कि एनआरआई अब और गिरावट का इंतजार नहीं कर रहे हैं और तुरंत पैसा भेज रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले गुरुवार एईडी आईएनआर रेमिटेंस के लिए हाल के हफ्तों में सबसे अच्छा दिन था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हालांकि रुपया संक्षिप्त अवधि के लिए 23 रुपए 46 पैसे तक मजबूत हुआ था, फिर भी अधिकांश एनआरआई ने रेमिटेंस भेजना जारी रखा। आमतौर पर जून में रेमिटेंस की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि समर वेकेशन के दौरान लोग यात्रा, शॉपिंग और अन्य खर्चों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस बार रुपए की कमजोरी ने यह पैटर्न तोड़ दिया है। वीकेंड में भी रेमिटेंस का प्रवाह स्थिर रहा और सोमवार तक इसके मजबूत रहने की उम्मीद है। वहीं एक्सचेंज हाउस के अधिकारियों का मानना है कि अगर रुपया और गिरता है या जुलाई में और कमजोर होता है तो फिर एनआरआई को डबल फायदा हो सकता है। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर रेट ऐसे ही रहते हैं या डाउन हो जाते हैं तो यह एनआरआई के लिए गोल्डन चांस होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ट्रेंड की पुष्टि ये की है कि जिसमें यह कहा गया है कि यूएई और सऊदी अरब से रेमिटेंस में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि एनआरआई अनुकूल विनिमय दर का फायदा उठा रहे हैं। यह रेमिटेंस में वृद्धि वैश्विक अनिश्चितता के बीच आई है, जैसे इजराइल और ईरान के बीच तनाव। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में अमेरिकी डॉलर की ओर भागते हैं, लेकिन इस बार सोने ने सुरक्षित निवेश का रोल निभाया और डॉलर कमजोर रहा, जिससे रुपए को कुछ समर्थन मिला। फिर भी रुपए की गिरावट ने एनआरआई को रेमिटेंस भेजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे कम एईडी खर्च करके अधिक रुपए प्राप्त कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता है और यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य जैसे देश मुख्य स्रोत हैं। वहीं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में भारत को $111 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं विकिपीडिया पर रेमिटेंसेज टू इंडिया के पेज के अनुसार लगभग 40% रेमिटेंस केरल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जाती है, जहां यूएई से रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा आता है।